नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारे व्यूवर्स की हमारे पास कमेंट आ रही थी कि सर प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पे वीडियो बनाइए, इसलिए आज की वीडियो प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पर है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनका मतलब क्या होता है, वो सब के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है कि कोई भी मशीन हो, हर एक मशीन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है। तो अभी वो मशीन किस टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाती है वो बताने के लिए हमने एक प्रोडक्शन वर्ड यूज कर लिया है। जनरली आप सभी लोग गेहूं से आटा बनाने के लिए आटा चक्की पर गए होंगे। तो आटा बनाने की एक मशीन होती है, तो वो आटा बनाती है। तो आटा उस मशीन के लिए प्रोडक्ट हो गया, और वो आटा 1 घंटे में कितना केजी बन जाता है वो हो गया उस मशीन का प्रोडक्शन। तो इसी तरह से टेक्सटाइल मिल में भी हर मशीन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, और कितना घंटे में कितना केजी प्रोडक्ट बनाती है वो उस मशीन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो चलिए इसको डेफिनीशन में समझते हैं। ये मैंने जो अभी बताया उसी को डेफिनीशन के रूप में लिखा हुआ है। ईच मशीन मेक फॉर प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हर एक मशीन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है। सच एज कार्डिंग प्रोड्यूस स्लाइवर, जैसे कि कार्डिंग मशीन से स्लाइवर बनता है। लैप फॉर्मर प्रोड्यूसर्स लैप, सिंप्लेक्स प्रोड्यूसर्स रोविंग, रिंग फ्रेम प्रोड्यूसर्स यार्न। मतलब कार्डिंग मशीन स्लाइवर बनाता है, लैप फॉर्मर लैप बनाता है, सिंप्लेक्स रोविंग बनाता है, और रिंग फ्रेम जो है धागा बनाता है, और लूम कपड़ा बनाता है। इसी तरह से और भी मशीनें हैं जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं। तो दीज प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मतलब कुछ भी टाइम ले लीजिए, उस टाइम में उस मशीन से कितना प्रोडक्ट बना है वो उस मशीन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो प्रोडक्शन इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड इन केजी पर आवर। प्रोडक्शन जो है केजी पर आवर में कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अ कार्डिंग मशीन 8 आवर प्रोडक्शन इज़ 360 केजीज। मतलब एक कार्डिंग मशीन है जिसका 8 घंटे का प्रोडक्शन है 360 केजी। अ कॉम्बर मशीन 8 आवर प्रोडक्शन इज़ 420 केजी। कुछ व्यूवर्स का कहना था कि डेफिनीशन को हिंदी में समझाइए, तो उनके लिए हमने डेफिनीशन हिंदी में भी लिख दिया हुआ है। प्रत्येक मशीन किसी भी प्रकार के उत्पादन के निर्माण के लिए बनाई जाती है। जैसे कार्डिंग स्लाइवर का उत्पादन करता है, लैप फॉर्मर लैप का उत्पादन करता है, सिंप्लेक्स रोविंग का उत्पादन करता है, रिंग फ्रेम धागे का उत्पादन करता है, लूम कपड़े का उत्पादन करता है। इन उत्पादों को प्रति यूनिट समय उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की गणना आमतौर पर किलोग्राम पर घंटा में की जाती है। उदाहरण के लिए एक कार्डिंग मशीन 8 घंटे का उत्पादन 360 किलोग्राम है। इसी तरह से एक कॉम्बर मशीन का 8 घंटे का उत्पादन 420 किलोग्राम है। तो ये हमने थोड़ा सा भी प्रोडक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब प्रोडक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डाटा ले लिया है। डिलीवरी स्पीड 140 मीटर पर मिनट, स्लाइवर हैंग ले लिया 0.110, टाइम जो है 8 आवर ले लिया है, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया है 480 मिनट। नंबर ऑफ़ डिलीवरी 1 हो गई। क्या है कि कोई मशीन डबल डिलीवरी होता है, अभी इसी को ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डबल डिलीवरी होता है, और फिनिशर ड्रॉ फ्रेम के लिए जाएंगे तो वो सिंगल डिलीवरी होता है। कार्डिंग के लिए जाएंगे तो वो भी सिंगल डिलीवरी होता है। तो यहाँ पे जनरली मैं कार्डिंग का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। एफिशिएंसी यहाँ पे हमने 98% लिया हुआ है। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, डिलीवरी स्पीड इंटू टाइम इन मिनट इंटू 1.09। 1.09 का यूज यहाँ पे मीटर से यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। क्या है कि यहाँ डिलीवरी स्पीड मीटर पर मिनट में है, इसको यार्ड पर मिनट में चेंज करने के लिए हम 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू नंबर ऑफ डिलीवरी इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई 840 इंटू स्लाइवर हैंग इंटू 2.2। अब ये 2.2 क्या है, पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है।
अगर यहाँ पे 2.2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्शन जो है हमारा पाउंड में आएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 2.2 से डिवाइड किया हुआ है, तो अब ये प्रोडक्शन जो है केजी में आएगा। तो आप एग्ज़ाम में प्रोडक्शन के बारे में क्या लिखेंगे वो मैंने पीछे बता दिया है। अभी उसके साथ में अगर आप ये फार्मूला लिख देते हैं तो आपका जो आंसर है और अच्छा माना जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप ये कैलकुलेशन करके भी दिखा देते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि अगर न्यूमेरिकल करते समय थोड़ी सी गलती हो गई तो उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए आप प्रोडक्शन के बारे में लिख करके फार्मूला लिख देंगे तो भी अच्छा है। तो अभी इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को रख करके एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर, तो डिलीवरी स्पीड की जगह मैंने 140 रख दिया है, टाइम की जगह 480, 1.09 की जगह 1.09, डिलीवरी 1 है, एफिशिएंसी 98 डिवाइडेड बाई 840, स्लाइवर रैंक 0.110, 2.2 की जगह 2.2, और ये एफिशिएंसी क्या परसेंटेज में है इसलिए 100 से डिवाइड किया हुआ है। अब ये पूरे को कैलकुलेट करने पे 353.12 kg आ जाएगा। तो इस तरह से आप और एक दो एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी ये प्रोडक्शन के बारे में हो गया है। अभी हम देखते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी किसी मशीन की परफॉर्मेंस को शो करता है कि वो मशीन कितना अच्छा चली हुई है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो मशीन उतनी अच्छी चली हुई है, और जितनी कम एफिशिएंसी होगी वो मशीन उतना ख़राब चली हुई है। जैसे कि मान लीजिए 8 घंटे की शिफ्ट है और कोई मशीन 90% शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मशीन 8 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे से ज़्यादा चली हुई है। तो इट मीन्स वो मशीन शिफ्ट में बहुत अच्छी चली हुई है। अभी मैं सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने वीविंग का एग्ज़ाम दिया, आपका फुल मार्किंग है 50 और आपने 45 मार्क्स गेन किए हुए। तो अभी आप किसी 10th स्टैंडर्ड के लड़के या 12th स्टैंडर्ड के लड़के के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मैंने वीविंग प्रिपरेशन का एग्ज़ाम दिया है और 45 मार्क्स मुझे मिले हुए हैं। तो उस लड़के को आपकी परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी। उसने ये 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ है या 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसके माइंड में ये सेट है कि ये 100 में से 45 मार्क्स गेन किया हुआ है। तो वो आपको अच्छा पढ़ने वाला लड़का नहीं समझेगा, और वही आप उसको अगर जा कर के बोलेंगे भाई मैंने 90% मार्क्स गेन किए हुए हैं, तो वो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देगा, सोचेगा कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से एफिशिएंसी का भी रोल है मशीन में कि हमें हर 1 घंटे 2 घंटे का प्रोडक्शन नहीं याद रहता है, इसलिए हम एफिशिएंसी देख करके मशीन की परफॉर्मेंस को पता कर लेते हैं। तो चलिए अभी एफिशिएंसी होती क्या है वो देखते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है। एफिशिएंसी शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, हायर एफिशिएंसी शोन बेस्ट परफॉर्मेंस एंड लोअर एफिशिएंसी शोन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। वही जो मैंने अभी आपको बताया उसी को मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है कि एफिशिएंसी जो है किसी मशीन की परफॉर्मेंस बताती है। ज़्यादा एफिशिएंसी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस, और लोअर एफिशिएंसी मतलब पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। तो इट आल्सो शोन दैट हाउ मैनी टाइम मशीन रन इन अ शिफ्ट, मतलब एफिशिएंसी जो ये भी बताती है कि कोई मशीन अपनी शिफ्ट में कितना घंटे चली हुई है। एफिशिएंसी शोन एज, ये लैम्डा साइन है, एफिशिएंसी को हम लैम्डा साइन से शो करते हैं। इट्स यूनिट एज परसेंटेज, इसकी यूनिट जो है परसेंटेज है। तो इसको ही मैंने हिंदी में भी लिख दिया। हिंदी में एफिशिएंसी को दक्षता बोलते हैं। दक्षता मशीन के प्रदर्शन को दिखाता है। इससे यह भी पता चलता है कि एक शिफ्ट में मशीन कितने टाइम चली है। दक्षता को ये साइन से दिखाया जाता है। दक्षता की इकाई प्रतिशत है। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल मशीन रन टाइम इंटू 100 डिवाइडेड बाई शिफ्ट टाइम। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ड्रॉप फ्रेम मशीन है, वो 7 घंटे चली है और उसकी शिफ्ट जो है 8 घंटे की है।
शिफ्ट की टाइमिंग जो है 8 घंटे की है, उसमें वो 7 घंटा चली है। तो उसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मशीन रन टाइम वहाँ पे हमने 7 रख दिया इंटू 100 और शिफ्ट टाइम है 8 आवर, तो 8 हो गया, उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा 87.5%। तो यहाँ पे कोई मशीन जो है 8 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे चली है, मतलब उसकी एफिशिएंसी जो 87.5% है। 87.5% अच्छी एफिशिएंसी मानी जाती है। तो अभी यहाँ पे एफिशिएंसी भी जो 2 तरह की होती है, एक होती है प्रोडक्शन एफिशिएंसी और दूसरी होती है मशीन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो अभी हमने ये 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अ कार्ड मशीन रन 7 आवर एंड 50 मिनट इन अ शिफ्ट 8 आवर, देन कैलकुलेट दियर एफिशिएंसी। क्या है कि एक कार्ड मशीन जो है 7 घंटे 50 मिनट चल रही है 8 आवर की शिफ्ट में, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। इसी तरह से एक कॉम्बर मशीन है, वो 10 घंटा 30 मिनट चलती है 12 घंटे की शिफ्ट में, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। और फिर से एक कार्ड मशीन है जिसका 8 घंटे का प्रोडक्शन जो है 360 kg है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 360 kg है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में क्या मतलब है कि एक कार्ड मशीन है वो 8 घंटे में मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन दे सकती है। एंड मशीन प्रोड्यूस 350 kg, लेकिन उस मशीन ने 350 kg प्रोडक्शन किया है, तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मशीन रन टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन प्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये प्रोडक्शन उसने दिया है और ये प्रोडक्शन वो दे सकती है। तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100 करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये तीनों कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके आंसर को कमेंट में लिख दीजिए, मैं देखता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने प्रोडक्शन क्या होता है वो जाना, प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जाना, प्रोडक्शन का फार्मूला क्या होता है वो जाना, और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है, एफिशिएंसी कितने प्रकार की होती है वो जाना। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।